पंजाब के अवाम की मुंतखब हुकूमत को 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अल्लाह ताला का ये भी शुक्र है कि हमने बैठ जाएं, गला थक जाएगा, बैठ जाएं। जनाब स्पीकर, मैं आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमने माली साल 2024 और 25 का पहला बजट अपना पेश कर दिया है। पंजाब स्पीकर साहब, आप इधर देखें, उधर छोड़ दें। उन्होंने 5 साल यही करना है, छोड़ दें। मैं बड़ी आजिज़ी से इस मुकद्दस ऐवान के सामने पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान की तारीख का, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट जो है वो पेश कर दिया है। और जनाब स्पीकर, आपको ये जान के खुशी होगी और इस ऑपोजिशन को भी जान के ये खुशी होगी, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। मैं जानती हूँ कि इनमें से बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। इनमें से बहुत बड़ी तादाद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। कोई टैक्स नहीं लगा अल्लाह के फजल से। और पंजाब की तारीख का हमने सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब मैं अपनी बजट स्पीच कल लिख रही थी तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रही थी कि 3 महीने में 100 दिनों में जो काम हमने कर लिए हैं वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। और अब ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूं ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये स्क्रीन जो लगी है, जो बात मैं अब करूंगी, उससे ये साबित होगा कि इनके पास कहने के लिए सवाए जो गाली गलौज, नाराबाजी, शोर मचाना जो ये अज़ल से करते आए, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनको इंशाअल्लाह ताला हम अपनी परफॉर्मेंस से मात देंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब मैंने अपनी पार्लियामेंट में स्पीच की थी, जिस दिन मैंने हल्फ लिया था, तो मैंने आपसे ये कहा था, इस मुअज़्ज़ज़ अवान से मैंने ये कहा था कि मेरे लिए एक दोहरा चैलेंज है इस हुकूमत को चलाना, क्योंकि यहाँ पर नवाज शरीफ जैसा चीफ मिनिस्टर भी रहा है जिसने परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड कायम किए हैं। यहाँ पर शहबाज शरीफ जैसा भी चीफ मिनिस्टर रहा है जिसने पंजाब के अवाम की तकदीर खिदमत के साथ बदली है। तो मेरे लिए ये दोहरा चैलेंज था कि ना सिर्फ ये कि मैंने उनकी लेगेसी को अपहोल्ड करना था, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना था, बल्कि नई नस्ल के नुमाइंदा होने की हैसियत से
मैंने गवर्नेंस के निज़ाम में जिद्दत भी लानी थी, इनोवेशन भी लानी थी, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी लानी थी। मैं बड़ी आजिज़ी के साथ इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट को ये बताना चाहती हूँ जनाब स्पीकर कि आज जब मैं 100 दिन के बाद आपके सामने खड़ी हूँ तो जो तारीख में होता है कि 100 दिन के बाद कहा जाता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं ये मेरे प्लान में है, तो मैं आपको ये कहने आई हूँ कि वो करूँगा, करूँगी को मैं तब्दील करके आई हूँ। हम वो सब काम करके आए अल्लाह के फजल से जिनका मैंने वादा किया था। और आपकी याद दहानी के लिए और इस ऐवान की याद दहानी के लिए जरा वो 100 दिन का ऐड इनकी हुकूमत का चलाएं जो 100 दिनों के बाद आया था, वो लगाएं जरा। वो 100 दिन का जो तहरीक इंसाफ ने अपनी 100 दिन की कारकर्दगी का ऐड दिया था वो दिखाएं जरा अखबारात में। वो अभी लगा रहे हैं, लेकिन मैं जनाब स्पीकर आपको याद दिलाना चाहती हूं कि 3 महीने की कारकर्दगी के बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में जिसमें लिखा हुआ था कि हम मसरूफ थे। किस चीज में मसरूफ थे? खिदमत में मसरूफ नहीं थे। वो किस चीज में मसरूफ थे? वो इंतकाम लेने में मसरूफ थे। वो नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थे। वो लोगों के एसी उतरवाने में मसरूफ थे। मैं ये भी बात फख्र से कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ वो लीडर है इस कौम का जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और जनाब स्पीकर, इक्तदार में किसी को विक्टिमाइज करना, पावर को अपने ओपोनेंट्स की खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत आसान काम है, लेकिन मैं हल्फन इस ऐवान को बताना चाहती हूं कि आज तक पंजाब हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें यह कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो। उसकी वजह है जनाब स्पीकर, मैं ये समझती हूं, जहां मेरा दिल इस बात पे रोता है कि बाकी कैदियों को, बाकी चोरों को वो सहूलियात हासिल नहीं है जो इमरान खान को हासिल है। हाउएवर, मैं ये समझती हूं कि सहूलत भले मिल जाए, देसी मुर्गी भले मिल जाए, उनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट भले मिल जाए, हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और आज जो मैं अपनी कारकर्दगी पंजाब के अवाम के सामने पेश करने जा रही हूँ ऑनरेबल स्पीकर, उसमें सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और उसके बाद मैं अपने कायद, अपने लीडर, पाकिस्तानी कौम के लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब नवाज शरीफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी रहनुमाई, उनकी गाइडेंस, उनकी मदद मुझे हर रोज हासिल रही है, जिसकी वजह से आज हम जो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट के साथ आपके पास आए, उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हर मौके पे मुझे ना सिर्फ अप्रिशिएट किया, मुझे शाबाश दी, बल्कि मेरा हौसला बढ़ाया। और जनाब स्पीकर, उसके बाद मैं पंजाब की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने 100 दिन की हमारी परफॉर्मेंस को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया,
उसकी तारीफ की, बल्कि उसको दिल से कबूल किया। मैं उसके लिए पंजाब की आवाम का शुक्रगुजार हूं। आपकी नजर से गुजरा होगा, आपकी नजर से गुजरा होगा जो आईपॉर का भी सर्वे आया है, जिसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पंजाब की आवाम ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तहे दिल से सपोर्ट किया है, और उसमें अपनी जो उनकी जो सपोर्ट है, उनकी जो अप्रिसिएशन है, उसका इजहार किया है। उस आईपॉर सर्वे रिपोर्ट के बाद जनाब स्पीकर, मुझे और ज्यादा मेहनत करने का हौसला मिला है, और मुझे और ज्यादा उनकी खिदमत करने का एक नया जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ है। और इस तारीखी बजट को मुमकिन बनाने पर मैं अपने भाई ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, इनको शाबाश देना चाहती हूं, मुज्तबा शजाउर रहमान साहब को। मैं सेक्रेटरी फाइनेंस जनाब मुजाहिद शेरदिल साहब और उनकी पूरी टीम, वजारत खजाना की पूरी टीम को शाबाश देती हूं कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त बजट जो है वो बनाया। मेरे विजन को, नवाज शरीफ साहब के विजन को उन्होंने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया, और जो मैं पंजाब के अवाम के खिदमत के लिए करना चाहती थी उसको इन्होंने फैसिलिटेट किया। कोई चीज़ इन्होंने रोकी नहीं है। उसके अलावा मैं जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा को भी शुक्रिया उनका अदा करती हूँ। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन हैं नबील अवान साहब, उनकी पूरी टीम को मैं शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने तारीख के सबसे बड़े तरक्याती बजट की तैयारी में पूरी मेहनत, पूरी सलाहियत और भरपूर जज्बे से काम किया है। शाबाश मरियम। और हमें सिर्फ कागजी मंसूबे नहीं दिए, 100% कैश बैक्ड मंसूबे हमने शुरू किए, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन आज बजट की मंजूरी के बाद शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपने तमाम मिनिस्टर्स को, वज़रा को जो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मैं शाबाश देना चाहती हूँ। उन्होंने दफ्तरों से निकलकर ग्राउंड पे जाकर दिन रात आवाम की खिदमत की है। वो जो हम जो यंग लोगों की बड़ी बात करते हैं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में इतनी यंग और पढ़ी लिखी कैबिनेट कभी किसी ने नहीं दी होगी जो यहां बैठी है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो मैं अपनी कैबिनेट को शाबाश देती हूं। वेरी वेल डन। और ये डेप्यूटी स्पीकर साहब बैठे हैं, इनको भी मैं शाबाश देती हूं। और मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहती हूं ऑनरेबल स्पीकर कि आपने बड़ी अच्छी तरह ऐवान के मामलात को चलाया है। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो ऐवान में मेरे तमाम मुस्लिम लीग नून के अरकान तशरीफ़ रखते हैं, मैं तमाम MPA हजरात का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने खिदमत के सफ़र को मुमकिन बनाया। ऑनरेबल स्पीकर, मैं बहुत खुशी से आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि पंजाब का बजट कोई अल्फाज का हेर फेर या अल्फाज का फ्रॉड या अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी, इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे।
शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब तोशा खाना को इन्होंने कारोबार बना लिया था। उस वक्त इनकी शर्म और हया कहां पर सो रही थी। जनाब स्पीकर, तारीख में पहली मर्तबा पंजाब का 5,466 बिलियन रुपीस का तारीखी बजट पेश किया गया। और मैं दोबारा से कहना चाहती हूं कि ना सिर्फ ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट है, इस बजट का हॉलमार्क ये है कि पंजाब के अवाम के ऊपर मैंने एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया अल्लाह के फजल से। और ना सिर्फ इसमें हमने ब्रिक एंड मोटर के मंसूबे दिए, बल्कि तारीख में पहली मर्तबा जितना पैसा हम हेल्थ और एजुकेशन पे लगाने जा रहे हैं उसकी भी मिसाल माजी में नहीं मिलती। और जनाब स्पीकर, सबसे ज्यादा आजिज़ी का, शुक्र का ये मकाम है कि महंगाई में आज बहुत हद तक कमी हो चुकी है अल्लाह के फजलो करम से। अवाम ने बरसों की नाअहली के बाद, बहुत साल के बाद, इनकी नाअहली के बाद अवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया है। आटा, रोटी, चीनी, घी, सब्जियां, बेकरी की अशिया तक सस्ती हो चुकी हैं अल्लाह के फजलो करम से। अस्पतालों में वो दवाई जो इन्होंने बंद कर दी थी आज दोबारा मिलना शुरू हो गई है, मुफ्त दवाई। वो तमाम अद्वियात जो गरीब मरीजों को इन्होंने डिनाई कर दी थी। जनाब स्पीकर, आपको और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को जान के खुशी होगी कि आज तमाम पब्लिक हॉस्पिटल्स में वो दवाई मुफ्त लोगों को दी जा रही है। ना सिर्फ मुफ्त दी जा रही है, उनकी दहलीज पे मुफ्त पहुंचाई जा रही है। और जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस भी होता है, काश मुझे शहबाज शरीफ साहब का फलता फूलता, प्रोग्रेस करता हुआ, तरक्की करता हुआ पंजाब मिलता तो मैं उसको बहुत आगे लेकर जाती अल्लाह के फजल से। मुझे वो वाला पंजाब इनकी मेहरबानी से मिला है जहां करप्शन में लुथड़े हुए लोग हैं, जहां पे रिश्वत के बगैर कोई फाइल नहीं मूव करती थी, जहां पे शहबाज शरीफ की बनाई हुई सड़कों के अंदर और एडिशंस क्या करने, वो सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गई क्योंकि किसी ने उनको देखा नहीं। एक तरक्याती मंसूबा 4 साल में इनके पास दिखाने के लिए नहीं है। हर तरक्की का इंडिकेटर जो है वो उसने नोज डाइव किया है, स्टीप डिक्लाइन पे आया है। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कहना चाहती हूं कि मैं पिछली नाअहली का रोना नहीं रोऊंगी। मैं अपने 100 दिन की कारकर्दगी आज अवाम के पास लेकर आई हूं। और हमने ये भी सुना कि 4 साल के बाद, हुकूमत करने के बाद, एक क्रिमिनल जुमला कहा गया कि मैं आलू, प्याज, टमाटर के रेट चेक करने नहीं आया। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ना सिर्फ ये कि मैं आलू, प्याज, टमाटर के रेट चेक करने आई हूँ, मैं उनके अंदर एक तारीखी कमी के बाद इस ऐवान में आई हूँ अल्लाह के फजल से। आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत के कुछ तारीखी डिसीजंस, जो कि आसान डिसीजंस नहीं थे, आसान फैसले नहीं थे, उससे आटे की कीमत में कमी हुई, उससे रोटी की कीमत में कमी हुई और 25-30 रुपए की रोटी जो इनके दौर में बिक रही थी आज अल्लाह के फजल से 12 और 13 रुपए की मिल रही है। क्योंकि जनाब स्पीकर, ये बहुत मुश्किल काम था और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि पंजाब अल्लाह ताला के फजल से वो वाहिद सूबा है जिसने न सिर्फ ये कि रोटी की कीमत
कम की है, बल्कि उस रोटी की नई कीमत को पूरे सूबे में यकसा इंप्लीमेंट कराया है। और उस पे ये मजाक भी उड़ाते हैं कि तंदूर पे जाके रोटी की कीमत चेक कर रहे हैं, और ये समझते हैं कि तंदूर पे जाकर रोटी की कीमत चेक करना कोई छोटा काम है। जनाब स्पीकर, एक वजीर आजम का भी ये काम है, एक वजीर आला का भी ये काम है, इन सब का भी ये काम है। और न सिर्फ ये कि रोटी की कीमत कम हुई है, आटे की कीमत कम हुई है, बल्कि ये देखें कि इस फैसले की वजह से, पंजाब हुकूमत के चंद मुश्किल फैसलों की वजह से जो आवाम को सामने रख के, उनकी रोटी को सामने रख के लिए गए हैं, उन फैसलों की वजह से मुल्क भर में फूड इन्फ्लेशन में तारीखी कमी आई है, जो पिछले कई साल हमने कभी सुना नहीं था। अल्लाह के फजल से महंगाई इस वक्त तारीख की कम तरीन, पिछले कई साल में तारीख की कम तरीन सतह पे है। और 10 किलो आटे का थैला जो मार्च में 1380 रुपए का था, जनाब स्पीकर, इस वक्त अल्लाह ताला के फजल से वो 800 रुपए का मिल रहा है, 800 रुपए का। और मुझे अफसोस है कि बाकी सूबे, ऐलान तो कर दिया उन्होंने, क्योंकि आटे की कीमतें नीचे गई हैं, उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो 12-13 रुपए की रोटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो मैं इनसे ये कहूंगी कि अपना गला फाड़ने की बजाय जाएं और खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत कम कराएं, ताकि वहां के लोगों को भी रोटी मिले। जनाब स्पीकर, खाने पीने की खसूसन गंदम, आटा और उससे बनी दीगर अशिया की कीमतों में वाज़े कमी लाने में पंजाब हुकूमत के फैसलों ने अल्लाह ताला के फजल से कलीदी किरदार अदा किया, जिसका डायरेक्ट बराह रास्त असर कौमी सतह पर महंगाई की शरह में वाज़े कमी से के सूरत में आपके सामने है। और जनाब स्पीकर, ये भी पहली मर्तबा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो वफाकी हुकूमत ने कमी की है, उसका समर अवाम को मिला है। पहली मर्तबा ये हुआ है कि डीसी हजरात बसों में बैठे मुसाफिरों से जो जायद चार्ज किया गया है, इजाफी किराया चार्ज किया गया है, वो डीसी हजरात ने बसों में जाकर अवाम को वापस किया है। हमने ट्रांसपोर्टर्स को जो ओवर चार्ज कर रहे थे लोगों से, स्पेशली ईद के दिनों में, हमने उन पर जुर्माने भी किए और अवाम को ओवर चार्जिंग का पैसा पहली मर्तबा बसेस में बैठे मुसाफिरों को वापस किया गया। सवाल तो उठता है ना जनाब स्पीकर, फिर सवाल तो उठता है कि मेरे पास कोई जमीन के नीचे से खजाना तो नहीं निकला ना, या यहां पर कोई तेल के कुएं तो पंजाब में नहीं निकल आए ना। वही वसाइल है, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही मशीनरी है, वही सब कुछ है। क्या फर्क है जनाब स्पीकर? फर्क यहां है और फर्क दिल में है, क्योंकि सोच अवाम के लिए है। अल्लाह ताला ने जो मुझे कुर्सी दी है, लोगों ने उसका ये भी इस्तेमाल किया है कि लोग समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुर्सी ताकत के इस्तेमाल के लिए, जहाज़ों के इस्तेमाल के लिए, गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए नहीं जनाब स्पीकर, नहीं। ये एक एक चीज़ जो आज मेरे पास है, मेरे सपुर्द की गई है, ये इस कौम की अमानत है और उसमें मैं खयानत नहीं होने दूंगी इंशाल्लाह। स्पीकर साहब, मैं आज पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, कमिश्नर्स हैं, डीसीज हैं,
एसीज हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी हुकूमत के साथ भरपूर तावन किया, कीमतों को कंट्रोल करने में, रोटी की प्राइसेस इम्प्लीमेंट करने में, ईद उल अजहा के मौके पर शदीद तरीन गर्मी के अंदर उन्होंने जिस तरह 3 दिन दिन रात सड़क पे रह के सफाई कराई है, आलाइशें उठाई हैं, मैं सबको शाबाश देना चाहती हूँ। ये जनाब स्पीकर स्क्रीन्स पे आप देख सकते हैं कि 18 घंटे पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है। यहां पर ज़ीशान रफीक बैठे, मैं इनको भी, ज़ीशान खड़े हो ताकि आपको लोग देखें। जनाब स्पीकर, ये 3 दिन घर नहीं बैठे, इन्होंने अपनी बीवी बच्चों फैमिली के साथ ईद नहीं मनाई, ये सड़कों पे अवाम के दरमियान में मौजूद थे। जनाब स्पीकर, इसको कहते हैं अवाम की दर्द दिल से खिदमत, इसको कहते हैं। और पंजाब के अवाम ने इस चीज़ को ना सिर्फ अप्रिशिएट किया, बल्कि मुझे अक्रॉस पंजाब ना सिर्फ MNAs MPAs की शाबाश मिली, बल्कि मुझे पंजाब के अवाम ने सड़कों से मैसेज भेजा कि वो इस तब्दीली पर बहुत खुश हैं। और ना सिर्फ ये कि सफाई हुई, आलाइशें कहीं किसी को नजर नहीं आई, वो बदबू जो सड़कों पे इनके जमाने में आया करती थी वो कहीं पर नहीं आई, बल्कि हमने अर्के गुलाब से बाद में सड़कों को धोया भी ताकि आवाम को एक बेहतरीन खुशबूदार माहौल मिले। इसी तरह इंतजामी अमूर में बेहतरी लाने के लिए, जिसमें प्रॉफिटेरिंग, जिसमें होर्डिंग, जिसमें नाजायज मुनाफाखोरी, जखीरा अंदोजी, नाजायज तजावजात के खात्मे और कानून की अमलदारी और कीमतों पर कंट्रोल बनाने के लिए पंजाब के अंदर एक नई एनफोर्समेंट अथॉरिटी कायम की जा रही है जनाब स्पीकर। और इंशाअल्लाह ताला ये नई फोर्स तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अवाम की खिदमत के लिए फैल जाएगी और इसका सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि चीज़ों को, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन को बढ़ने ना दें। और जनाब स्पीकर, एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया था जिसको मरियम की दस्तक का नाम दिया था। उस प्रोग्राम के तहत आपकी दहलीज पर, पंजाब के अवाम की दहलीज पर हमने सहूलियात को पहुंचाया, जिसके अंदर रमज़ान पैकेज, तारीखी 30 अरब का रमज़ान पैकेज, हमने करोड़ों अवाम की दरवाजे पर दरवाजा खटका कर कहा कि आपका पैकेज आ गया, आप रिसीव कर लें। सेहत की सहूलियात दहलीज पर दी, मुफ्त दवाइयां अवाम की दहलीज पर दी और पहली किस्त में 10 खिदमात को घर की दहलीज पर पहुंचाने का आगाज किया गया। आप सिर्फ एक फोन करेंगे और अगर आपको उन 10 सर्विसेज में से कोई चीज चाहिए होगी, आपके घर का दरवाजा खटका कर आपको डिलीवर की जाएगी अल्लाह के फजल से। और ये बहुत सक्सेसफुली शुरू हो रहा है। 10 सर्विसेज से हमने शुरू किया है और इसको इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में हम 65 सर्विसेज इसमें और इंक्लूड करेंगे और इसका दायरा कार पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट तक फैलाया जाएगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि इनकी नाअहली की वजह से पंजाब के अंदर जो एक इनकॉम्पिटेंस, तारीखी नाअहली, जो इनएप्टीट्यूड, जो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का वर्क एथिक डेवलप हो गया, तो उस वर्क एथिक को चेंज करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन इस ऐवान को ये जानकर खुशी होगी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डीसी हजरात हैं, कमिश्नर हजरात हैं, उनके मैंने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना दिए हैं, जिनकी मीटिंग्स में खुद चेयर करती हूँ। एक एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे उनको हम जज करते हैं, उनकी मार्किंग होती है, उनके स्कोर कार्ड्स बन रहे हैं माशाल्लाह। और जो जब मैंने शुरू किया था
तो जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट थी उसके मार्क्स 35 होते थे, अब लोएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के मार्क्स जो है वो 70% से ऊपर है माशाल्लाह। तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भी मुकाबले की एक फिजा शुरू कर दी है, एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट उनको दिया है कि वो परफॉर्म करेंगे तो उनको पोस्टिंग मिलेगी, वो परफॉर्म करेंगे तो उनकी तरक्की होगी, वरना नहीं होगी ऑनरेबल स्पीकर। और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर में भी हम इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बहुत बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये स्कोर कार्ड्स जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बन रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बन रहे हैं, इसमें आवाम को ये पता चल जाएगा कि कौन खिदमत में आगे है और कौन खिदमत में पीछे है। और इंशाअल्लाह ताला जो खिदमत में पीछे होंगे वो आगे नहीं जाएंगे। ऑनरेबल स्पीकर, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ग्लेयरिंग प्रॉब्लम है, करप्शन। इनकी मेहरबानी की वजह से पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैल चुकी